प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। आज मैं पुराणों में उल्लेखित श्री कृष्ण, राधा जी और नारद जी से संबंधित एक प्रसंग कथा आप सबों के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुझे आशा है कि यह कथा आप सभी मित्रों को अच्छी लगेगी। मित्रों, यदि यह कहानी आप सबों को अच्छा लगे तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे मेरी सभी वीडियो आप सबों के पास पहुंचती रहे और मैं सदा आप सबों की सेवा में अपनी उपस्थिति बनाए रखूं। मित्रों, पुराणों में लिखित एक लघु कथा जो अत्यंत रोचक तथा ज्ञानवर्धक प्रेम कथा है, वह कथा आज मैं आप सबों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मित्रों, राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी अनमोल है, अनोखा है, हृदय और आत्मा का प्रेम है, जो एक दूसरे से विवाह ना कर पाए परंतु आज तक एक दूसरे से बिछड़ भी ना पाए। इसीलिए तो सभी राधा कृष्ण कहते हैं, कोई रुक्मणी कृष्ण नहीं कहता। राधा और कृष्ण एक दूसरे के पूरक थे। शायद इसीलिए अपने आप को सबसे बड़े श्री कृष्ण के भक्त समझने वाले नारद मुनि को राधा रानी से ईर्ष्या होने लगी। नारद जी राधा और श्री कृष्ण के प्रेम को ना समझकर राधा को श्री कृष्ण का अनन्य भक्त समझते थे। नारद मुनि को इस भक्ति से ईर्ष्या होने लगी और वे राधा से ज़्यादा स्वयं को बड़ा कृष्ण भक्त जताने के अवसर में लगे रहते थे। कहा गया है मित्रों कि किसी के साथ इश्क और मुश्क करो तो छुपता नहीं है, यानी प्यार और शत्रुता कभी छुपाए नहीं छुपता। इसी तरह नारद मुनि का जलन श्री कृष्ण से नहीं छुप पाया। श्री कृष्ण जानते थे कि नारद जी राधा से ईर्ष्या कर रहे हैं। इसीलिए श्री कृष्ण ने एक लीला रची। अपने आप को श्री कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त और राधा जी की शिकायत को लेकर नारद मुनि त्रिलोकीनाथ क्षीर सागर में विश्राम कर रहे श्री कृष्ण के सम्मुख आए। नारद मुनि की अभिलाषा और उनके मन की बात श्री कृष्ण जान गए। जैसे ही नारद मुनि वहां पहुंचे तो श्री कृष्ण उन्हें देखकर अपने सिर को पकड़कर बैठ गए। यह देखकर नारद मुनि श्री कृष्ण से पूछने लगे, हे प्रभु, आप अपने सिर को पकड़कर क्यों बैठे हैं? यह सुनकर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे नारद मुनि, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। नारद मुनि ने पूछा, प्रभु, आपके सिर दर्द को दूर भगाने का क्या उपाय है? आप मुझे बताएं, मैं वह उपाय करूंगा जिससे आपका सिर दर्द दूर हो जाए। ऐसा प्रभु नारद मुनि की परीक्षा लेने के लिए तथा नारद मुनि के मन से सबसे बड़े भक्त की बात को निकालने के लिए सिर दर्द का बहाना कर रहे थे। नारद मुनि की बात सुनकर प्रभु बोले, हे मुनि, मेरा यह सिर दर्द तभी दूर होगा जब मेरे सबसे बड़े भक्त की चरणों का पानी अर्थात चरणामृत मैं पी लूं। अब आप ही बताइए कि इस संपूर्ण सृष्टि में कौन मेरा सबसे बड़ा भक्त है? यह सुनकर नारद मुनि सोचने लगे कि प्रभु का सबसे बड़ा भक्त तो मैं हूँ, लेकिन यदि मैं अपना चरणामृत प्रभु को पिलाऊंगा तो मुझे नरक में जाने जितना पाप मिलेगा। जो ईश्वर हमारे पिता हैं, मैं उन्हें अपना चरणामृत कैसे पिला सकता हूँ?
नहीं नहीं, मुझे घोर पाप लगेगा। प्रभु श्री कृष्ण नारद मुनि के मन में चल रहे विचार युद्ध को पढ़ रहे थे। कुछ देर सोचने और युक्ति लगाने से नारद जी को यह उपाय सूझा कि क्यों न राधा रानी, जिससे प्रभु इतना प्यार करते हैं, जो मेरे बड़े भक्त होने की उपलब्धि को मुझसे छीन रही है, यह परीक्षा मैं राधा रानी से लेता हूँ। ऐसा सोचकर नारद मुनि प्रभु से बोले, प्रभु, मैं आपके सबसे बड़े भक्त का पता लगाने पृथ्वी पर जा रहा हूँ। नारद मुनि नारायण नारायण करते हुए पृथ्वी लोक पर पहुँच गए और राधा जी से मिलकर कहा, हे राधा जी, आज प्रभु श्री कृष्ण के सिर में बहुत पीड़ा है। जब मैंने उससे इसका निवारण पूछा तो प्रभु ने कहा, यदि मैं अपने सबसे बड़े भक्त की चरणामृत पी लूं तो मेरे सिर का दर्द दूर हो जाएगा। इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। क्या आप अपने चरणामृत मुझे दे सकते हैं? मैं यह चरणामृत प्रभु श्री कृष्ण को देकर उनके सिर दर्द को दूर करने का प्रयास करूंगा। राधा ने अपने आराध्य श्री कृष्ण के पीड़ा को जैसे ही सुना, वैसे ही तुरंत एक बर्तन में अपने पैर को पानी से धोकर वह चरणामृत नारद मुनि को देते हुए कहा, हे मुनिराज, मुझे नहीं पता था कि मैं श्री कृष्ण की इतनी बड़ी भक्त हूँ। यदि मेरा यह जीवन उनके छोटे से काम में भी आए तो मैं अपना जीवन उन पर निछावर कर सकती हूँ। और मुझे यह भी पता है कि जो भी व्यक्ति अपने चरणामृत जगत के स्वामी को पिलाएगा, वह नरक के सारे यातनाएं को भुगतेगा। उसे घोर पाप लगेगा। परंतु यह सब जानते हुए भी मैं अपने स्वामी को दुख में नहीं देख सकती। मैं प्रभु श्री कृष्ण के लिए नरक में जाने के लिए तैयार हूँ। मुझे अपार खुशी होगी अपने आराध्य के काम आना। यह चरणामृत आप ले जाकर उन्हें दे दें। राधा जी की बात सुनकर नारद मुनि का सारा घमंड चूर चूर हो गया और उनको पता चल गया कि राधा ही श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है और यह परीक्षा प्रभु ने मेरी आंखें खोलने के लिए रचा था। नारद मुनि राधा जी के चरणामृत को लेकर जब भगवान के पास आ रहे थे, तब वे नारायण नारायण नहीं बोलकर श्री राधे राधे जप रहे थे। नारद मुनि प्रभु के पास पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि प्रभु मंद मंद मुस्कुराए जा रहे हैं, क्योंकि प्रभु तो अंतर्यामी हैं। उन्हें देखकर नारद मुनि सब समझ गए और खुशी से नाचते हुए नारद मुनि ने कहा, राधे राधे। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।